नमस्ते। मेरा नाम पूरू कुमार रॉय है और ये मेरी दूसरी वीडियो जिसमें मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। अपने पिछले वाले वीडियो के व्यूज़ को देख करके ही मुझे लगता है कि कोई मेरा चेहरा देखना चाहता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाऊंगा जिन्हें इन्हें देखने से मतलब हो। तो ये वीडियो भी पिछले वाले वीडियो की तरह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में ही है। अगर आप लोगों को वो वाली मेरा मतलब आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये उस वाले की सीक्वल है। तो क्या ना, मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि 3 प्रोबेबिलिटीज होती है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को सॉल्व। एक मिनट, सॉरी, अभी नहीं, पहले आप में से जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा पहले आप लोग वो देख लीजिए और तब तक के लिए मैं आपके लिए वेट करूंगा। तो थोड़ी देर तक सोचने के बाद मेरे ये मन में बात आई कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को सॉल्व किया कैसे जा सकता है। वो क्या है ना कि पिछली वाली वीडियो में मैंने 3 प्रोबेबिलिटीज बताई थी। पहला कि पहला तरीका ये था कि हमें पता चला वो हमारे दादाजी नहीं थे। दूसरा तरीका ये था कि हम किसी और यूनिवर्स के दादाजी को मार चुके हैं। और तीसरा तरीका ये था कि हमने उन्हें मार दिया, उसके बाद हम वापस नहीं जा सकते हैं। तो क्या है ना कि इस वाले जो मैंने अपने खुद से तरीका निकाला है उसके लिए हम साइंटिस्ट जो एक काफ़ी कॉमन सी डेफिनेशन कहते हैं कि जो टाइम है वो 4th डायमेंशन है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टाइम। तो जो चौथा वाला डायमेंशन है टाइम, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कैसे सॉल्व होने वाला है। तो क्या है ना कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं तो हमेशा हम अपनी लेंथ को पॉजिटिव में लेते हैं। हम अपनी लेंथ को कभी भी नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। वैसे ही हमारे जब ब्रेथ होता है, हाइट होता है, और सिर्फ ये बात हमारे लेंथ ब्रेथ हाइट की नहीं है, जब भी हम किसी भी SI यूनिट वाली बात को देखते हैं, फिर चाहे वो मास हो, टेम्परेचर हो, एंड लुमिनस इंटेंसिटी हो, करंट हो, कुछ भी हम देखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही हो सकती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। करंट में कभी कभार बोल देते हैं लेकिन वो कभी होती नहीं है, वो डायरेक्शन के लिए बोल रहे होते हैं कि जिस डायरेक्शन हम सोच रहे थे उसकी ऑपोजिट चली गई। लेकिन हम कहेंगे तो यही, जैसे कि -1 एम्पियर मतलब हो गया कि दूसरे डायरेक्शन में 1 एम्पियर चल रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टाइम है उसे भी हम सिर्फ या तो पॉजिटिव में देखेंगे या तो नेगेटिव। तो अगर हम बात करते हैं पास्ट और फ्यूचर की तो इनमें से एक कोई पॉजिटिव होगा और एक कोई फ्यूचर होगा। हमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे सुने हैं, जैसे कि हम जब सन पे देखते हैं तो उस वक्त हमें जो दिखाई दे रहा होता है कि सन पे क्या हो रहा है वो 8 मिनट पहले की बात होती है। मतलब वो 8 मिनट बाद की नहीं थी, 8 मिनट पहले की होती है, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए हमें उतनी देर से वहाँ की चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। वैसे ही जो पोल स्टार होता है वो भी हम जो भी देख रहे होते हैं, मतलब जो ध्रुव तारा है उसे जब हम देखते हैं वो 16वीं सदी का पोल स्टार हमें दिखाई दे रहा होता है। और यही बात वहाँ की भी है कि वो भी अभी जो हमें देख रहे होंगे अभी वो 16वीं सदी से ही देख रहे होंगे। वैसे ही अगर कोई 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर हमसे कोई प्लैनेट होगा वो हमें देख रहा होगा तो वो अभी भी डायनासोर को ही देख रहा होगा। तो ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने अभी दिए इन सब में आप देख सकते हैं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कि मतलब उतना पहले देख रहे हैं, कोई ये नहीं बात कर रहा है कि इतना बाद में देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम टाइम को मेजर करेंगे तो हमेशा पास्ट में ही जाकर के मेजर करेंगे, इसमें फ्यूचर में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर जैसे मैंने कहा था पहले कि टाइम मशीन से जब हम लोग पास्ट में चले जाएंगे और अपने दादाजी को गोली मार देंगे, तो दरअसल बात क्या है कि हम सिर्फ पास्ट में ही जा सकते हैं, हम फ्यूचर में कभी वापस नहीं जा सकते हैं। एक बार हम पास्ट में चले गए तो हो गया। टाइम मशीन जब बनेगी तो उसका यही मतलब होगा, एक ऐसी मशीन जो हमें पास्ट में ले जा सकती है। फ्यूचर में ले जाने वाला कुछ बन ही नहीं सकता है, ऐसा हमारे यूनिवर्स में तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में जाना पॉसिबल क्यों नहीं है वो वाली बात मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।